मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम कराने के सिलसिले में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का सऊदी हममनसब शहजादा फैसल बिन फरहान आले सऊद से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी और पेशरफ्त के बारे में गुफ्तगू हुई। एंटोनी ब्लिंकन ने यरगमालियों की रिहाई और तनाज़े को मजीद बढ़ने से रोकने के बारे में तबादला ख्याल किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने गजा में जंगबंदी की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने गजा के लिए इमदाद की सहूलत के लिए सऊदी अरब की कोशिशों को सराहा। पीटीआई पर पाबंदी का फैसला हमारा अपना है। हुकूमत ने 2 दफा मुज़ाकरात की दावत दी। पीटीआई कभी भी मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं रही। मुज़ाकरात के लिए हमारी ऑफर टेबल पर है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, जनरल फैज़ हमीद के हवाले से की गई गुफ्तगू पर कायम हूँ। महमूद अचकज़ई से मुलाकात होगी तो पूछूंगा आप फौज से मुज़ाकरात करना चाहते हैं या नहीं। हमने दोनों हुकूमतें किसी के कहने पर नहीं ली। 9 मई को शहदा की यादगारों पर हमले किए गए। पीटीआई का इतराफ़ जुर्म लाजमी होना चाहिए। ख्वाजा आसिफ रहाना डार की सीट पर काबिज। वज़ीर दफा मोतबर नहीं। फॉर्म 45 के मुताबिक फैसले हों तो हमारी अक्सरियत है। जरताज गुल कहती हैं 9 मई को कंधे पर रखकर हमारी पार्टी खत्म की गई। 9 मई की बेनिफिशरी नून लीग है। माफी उन्हें मांगनी चाहिए। हुकूमत के पास क्या है जो हम मुज़ाकरात करें। हमें हमारा मैंडेट वापस किया जाए। नवाज शरीफ कभी भी अवाम को वोट से नहीं आए थे। लियाकत बाग रावलपिंडी में जमात इस्लामी के धरने का 8वां रोज। हाफिज नईम रहमान कहते हैं चचा भतीजी समधी सब सुन लें, हम आसानी से जाने वाले नहीं। जमात इस्लामी ने अवाम को हक दिलाने का बेड़ा उठाया है। पहले दारा तबाह करते हैं फिर बेचने की बात करते हैं। IPPs के धंधे से अवाम की जान छुड़ाएंगे। बिजली बिल कम कराने हैं। तनख्वाहदारों पर टैक्स वापस कराना है। अवाम को हकूक दिलाने तक जद्दोजहद जारी रखेंगे।